हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे विज्ञान के 151 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। सारे प्रश्न सिलेक्टेड और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी। इसलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरणों की सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत में अभ्रक का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा होता है? गंधक होता है तांबा का शत्रु तत्व। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में से किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है, विशिष्ट गुरुत्व की। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। कार और बसों की ड्राइवर सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? पलायन वेग की वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंचुरोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर मापते हैं बेंचुरोमीटर की हेल्प से। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है दाब का मात्रक। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का बर्तन होना चाहिए, जिसकी वजह से खाना जल्दी पक सकता है। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है बोटनी शब्द की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड होता है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर कर्नाटक में है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है पराध्वनिक विमानों की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा करना, यही रेडिएटर का कार्य होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है उसे पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार बड़ा दिखाई देता है तो वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, जिसमें अक्षरों का आकार बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है, जिसमें अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है। कौन आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण होता है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में विराम
या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसलिए दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में किसके एकत्र हो जाने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल के एकत्र हो जाने से मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं? सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। कौन सी गैस है जो वायु से हल्की है? अमोनिया गैस है जो वायु से भी हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? पैलेडियम धातु है जो हाइड्रोजन का अवशोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर की हेल्प से। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर की हेल्प से सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर होगा दोस्तों वायु। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वो धातु कौन सी है? ताम्र होती है, तांबा होती है, जिसे वायु में थोड़ी देर रखने पर उस पर हरे रंग की कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है खैरा रोग। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है? लेमार्क का कथन है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स कहलाते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहा जाता है। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण के माध्यम से सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर आती है। अगला क्वेश्चन, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल की वजह से नींबू खट्टा होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन के द्वारा शराब का निर्माण होता है। पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है? पौधे के बीजों से प्राप्त होती है। बीज से काफ़ी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें प्रोटीन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सोयाबीन में प्रोटीन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम्स की खास आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो वाहनों से निकलने वाली सबसे प्रदूषित गैस होती है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा मोम होता है? पैराफिन मोम होता है, जो पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? छाल से प्राप्त की जाती है दालचीनी। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। किस प्रकार की जलवायु में पाटजोल का निर्माण होता है? भूमध्य सागरीय जलवायु में पाटजोल का निर्माण होता है भूमध्य सागरीय जलवायु में। अगला क्वेश्चन, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। जल में पनपने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलते हैं? वर्षा वन पाए जाते हैं। मालाबार क्षेत्रों में वर्षा वन पाए जाते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी कुल से संबंधित है। आलू सोलेनेसी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? नीम है, जो धूल प्रदूषण को रोकने में सबसे सक्षम वृक्ष है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा धातु का प्रयोग किया गया था मानव द्वारा सबसे पहले। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं?
फोटोन कहा जाता है। फोटोन से मिलकर बना है प्रकाश, फोटोन के छोटे छोटे कणों से मिलकर। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में होता है तो सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन व हीलियम होता है सूर्य में। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी में। हल्दी के पौधों को खाने योग्य कौन सा भाग होता है? प्रकंद होता है। हल्दी के पौधे का प्रकंद भाग खाया जाता है। भोजपत्र उत्पन्न होता है। बेटुला की छाल से प्राप्त किया जाता है भोजपत्र। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तिसरांत बोर ने सर्वप्रथम क्षोभ मंडल शब्द प्रयोग किया था। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया था। अगला क्वेश्चन, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा गन्नों में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। जड़ों से प्राप्त किया जाता है चिकोरी चूर्ण। अगला क्वेश्चन, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका होता है आम का वनस्पतिक नाम। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट भाग दिखाई देता है। सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेबी ने सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक हैं जो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम धातु पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा है जो घोंसला बनाकर रहता है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं दालें। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। अगला क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं दांत। अगला क्वेश्चन, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम की आकृति होती है पैर के चप्पल के समान। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? केचुए की एक भी आंखें नहीं होती हैं। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल के एकत्र हो जाने से मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। CH4 गैस निकलती है दलदली भूमि से। न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है न्यूनतम संभव तापमान। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण की अवधारणा को पुष्टि करता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर की जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है और इसे फीमर हड्डी भी कहते हैं। फीमर हड्डी भी कहा जाता है जांघ की हड्डी को। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी के द्वारा सूर्य का तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस तापमान पर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना पित्त का प्रमुख कार्य होता है। वो यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा होता है?
ऑक्सीजनोमीटर के द्वारा तनी की वृद्धि सही रूप में मापी जाती है। ऑक्सीजनोमीटर के द्वारा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब में होता है अग्नि निर्जा रोग। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशिका जल होता है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल को क्या कहते हैं? केशिका जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है श्वसन का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है? ओर्लिया को जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती हैं। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है मलेरिया रोग का वाहक। अगला क्वेश्चन, सबसे बिसहली मछली कौन है? पासाड़ मछली सबसे बिसहली मछली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पर पाया जाता है? आंतों में पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आंत में पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र खोजा था। अगला क्वेश्चन है, किस में रक्त नहीं होता किंतु वो श्वसन करता है? हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन हाइड्रा श्वसन करता है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश यूपी में सबसे ज़्यादा बकरियां पाई जाती हैं। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? हाथी के दूध में सबसे कम पाया जाता है जल। अगला क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? बरेली उत्तर प्रदेश, बरेली यूपी में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली उत्तर प्रदेश में है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशुधन पाया जाता है। किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? रेंडियर के दूध में वसा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों को हरा रंग किसके कारण प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। कौन सा राज्य एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश राज्य को। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर सॉस में, टमाटर की चटनी में भी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। किस पौधों का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का फल पाया जाता है भूमि के नीचे। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष होता है। नारियल के खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीका की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? हिरण की होती हैं सबसे बड़ी आंखें। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मे के लिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है आज के समय में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।